हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले कल हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक फिनिश कर चुके थे, तो सिर्फ उसका एक ही पार्ट बचा था, क्वेश्चन नंबर 5, और इसे मैं आज कराकर आपके चैप्टर को यहीं पर फिनिश कर दूंगी। और आज की जो ये मेरी वीडियो होगी ये दो ही चीज़ों पर होगी, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 पर, और एक आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है मुझे कल, चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसे ही हम थोड़ा सा उसके बेस को समझेंगे कि हमें एक्सरसाइज जो इसकी 1.1 है उसको कैसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो बेस समझाने से क्या होता है ना कि आपको पता चल जाएगा एक्सरसाइज 1.1 में कि हाँ हमने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था, तो अब हमें उससे आगे ये करना है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर देती हूँ और इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करती हूँ। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कि क्या यह पॉसिबल है कि कोई रेक्टेंगुलर एक पार्क है हमारे पास, उसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और जो उसकी एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको इसकी लेंथ को भी और इसकी ब्रेथ दोनों को ही फाइंड आउट करके दिखाना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ना लेंथ गिवन है ना ही हमें ब्रेथ गिवन है। तो सबसे पहले हमने इसके लेंथ को x मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि लेट द लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल्स टू x। अब क्योंकि जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर गिवन है ना। तो अब इसकी ब्रेथ 40 माइनस एक्स मीटर कैसे आई, मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है। यू नो वेरी वेल कि जो हमारा पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो 2l + b होता है और वो हमें 80 के इक्वल गिवन है ना। तो 2 को जब आप 80 से काटेंगे तो ये 40 आ जाएगा। जो एल हमने मेज़र किया है अपनी साइड से वो एक्स है और बी हमें नहीं पता है, बराबर में 40 चल रहा है। तो बी इज इक्वल्स टू, अब ये एक्स इधर प्लस का है ना, ये इक्वल में इधर जाके माइनस का चला जाएगा, तो बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो देयरफॉर द ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स मीटर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का। तो आपको एल भी पता होना चाहिए, बी भी पता होना चाहिए, उन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो 400 के इक्वल होगा। तो जो हमें एल है वो हमारा एक्स हो गया है, और जो हमारा बी है अभी हमने यहाँ से निकाला है 40 माइनस एक्स, तो हम क्या लिखेंगे एल और यहाँ से हो जाएगा बी, तो यानी कि 40 माइनस एक्स, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना वो 400 के इक्वल होगा। तो 40 के एक्स में मल्टीप्लाई 40x हो जाएगी, माइनस का यहाँ से माइनस चल रहा है, एक्स के एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। तो अब क्योंकि ये चीज़ माइनस की आ रही है ना, तो ऐसा प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे इधर उठा के ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये भी जाएगा, तो ये प्लस का 40 इधर आके हो जाएगा माइनस का 40x, और ये प्लस का 400 सेम रहेगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो आई है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 40 + 400 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपली आप क्या करते आए हैं, तो अब तक हमने क्या सीखा है, इस पूरे चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसमें हमें फैक्टर करना है। 400 की 1 में मल्टीप्लाई क्या होती है, 400 ही होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे हमें इसके फैक्टर करके दिखाने हैं कि जो हमारा मल्टीप्लाई करके है वो 400 आ जाए, और जो ऐड करके क्या आ जाए 40 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, यू नो वेरी वेल कि 20 और 20 जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, मैंने यहाँ पर कर भी दिया है इसका फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं 20 + 20 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो है ही नहीं यहाँ से, है ना। ये 40x है, तो देखिए इसको मैंने 20 × 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस हो गया, 20 की x में मल्टीप्लाई तो 20x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 की x में तो अगेन 20x हो गया, प्लस का 40 इज इक्वल टू में 0 चल रहा है। आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से, आपको पता है एक बात कि यहाँ से दोनों से मैं x कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 20 बच जाएगा। अब 20 और 40 दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है 20 कॉमन आ सकता है माइनस के 20, तो अंदर बच जाएगा x प्लस माइनस माइनस, और 20 होते हैं 400, तो यहाँ पर आ गया 20। तो दो फैक्टर्स क्या आए हैं, x माइनस 20 आई है, तो दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, और जो x की वैल्यू है वो फिर से क्या आ जाएगी हमारी 20 आ जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन में हमारा क्या है ना कि यहाँ से x की वैल्यू जो 20 आई है ना, तो x की वैल्यू 20 का मतलब क्या है, हमारी लेंथ यहाँ से कितनी आ गई, हमारी लेंथ आ गई यहाँ से 20 आ गई, है ना। तो अब जब लेंथ 20 आ गई और उसने कहा ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ आप कैसे निकालेंगे, ब्रेथ निकालते हैं हम 40 माइनस एक्स है ब्रेथ, है ना।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए 40 माइनस एक्स मतलब 40 में से आपको क्या करना माइनस 20 माइनस करेंगे तो यहाँ से ब्रेथ भी कितनी आ जाएगी हमारी 20 आ जाएगी। ओके, तो लेंथ भी 20 आ गई हमारी और जो हमारी ब्रेथ है वो भी कितनी आ गई है, यहाँ से 20 आ गई है ना। तो हैंस द लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क इज इक्वल्स टू 20 मीटर, क्योंकि जब आप 20 में 20 ऐड करते हैं, 20 में 20 ऐड करते हैं तो ये 40 हो जाता है, और जब आप 20 में 20 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 400 हो जाता है। तो एरिया तो 400 आ गया, और जो हमारा पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, पेरीमीटर होता है हमारा यहाँ से, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 2l प्लस बी। तो 2l कितना है, यहाँ से x था तो x 20 आ गया, b भी 20 आ गया, तो कितना हो गया 40 और 42 जो 80। यस, तो हम क्या बोलेंगे कि बिल्कुल ये जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है इसका जो पेरीमीटर और एरिया वो जो गिवन है वो बिल्कुल पॉसिबल है। तो उससे जो लेंथ और ब्रेथ निकली है हमारी वो 20 और 20 आई है। अगर इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आ रही है मुझे पता है, बट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। तो यहीं पर आज मैं आपका सबसे पहले तो चैप्टर 4 को फिनिश करती हूँ, और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग पहले से अपना रिवाइज़ करते चलिए। मैंने सारे चैप्टर्स के सारे एक एक क्वेश्चन को कराया है तो वो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर कुछ नहीं आपको लग रहा है कि ये नहीं आ रहा तो मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। अब चलते हैं थोड़ा सा एपी पर, है ना। चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, एपी है। तो एपी क्या है ना, एपी है हमारी सीरीज़ वाला चैप्टर। इसमें क्या होता है ना कि आपको एक सीरीज़ गिवन होगी, अगर ये ना इनके बीच का जो डिफरेंस है या जो ये लाइन से सीक्वेंस चली आ रही है वो एक जैसी है तो आप बोलेंगे कि हमारी जो सीरीज़ है वो एपी में है, अदरवाइज़ वो जो सीरीज़ है वो एपी में नहीं है ना। जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज़ एन एपी, है ना। फर्स्ट वाला एलिमेंट याद रखिए हमेशा होता है ए, ये होता है ए। सेकंड वाले का और फर्स्ट वाले का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा डी होता है। तो डी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो यहाँ से जो डी है वो मेरा 2 आ जाएगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सीरीज़। जो भी आपको सीरीज़ दी गई उसमें 10 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट है, जितने भी हैं वो सब कितने में काउंट होंगे कि एन में काउंटिंग होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए आपको पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता चल गया। अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा ना कि ए एन गिवन होगा तो एन पूछा होगा। सपोज ए एन हमारा 10 है ना, तो आप यहाँ पर 10 पुट कर देंगे, ए की जगह आप 2 पुट कर देंगे, डी की जगह आप 4 पुट कर देंगे, और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एन निकालिए। तो एन कैसे निकालेंगे आप बेटा, हम या सिंपल सी बात है कि आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, उसे सॉल्व करेंगे। जैसे 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 की एन में तो 2n हो गया, प्लस माइनस माइनस तो 2 1 2 हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 5 10, तो एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। किसी में ये होगा कि एन गिवन है ना कि 10 टर्म है, तो हम क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल्स टू टी, तो उसका आप ए एन निकालिए, तो आप फिर उससे ए एन निकाल देंगे। तो हम ना एक्सरसाइज 5.1 में थोड़ा सा यही बेसिक चीज़ें करेंगे, और अपनी अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में 5.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है और इस टाइप की आप वीडियोस देखना चाहते हैं, है ना, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दीजिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।